Students and welcome. So in the today's session we'll basically discuss class 9 polynomials chapter 2 exercise 2.4 question number 16. See क्वेश्चन 16 को स्टार्ट करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या दिया होगा. व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड whose वॉल्यूम आर गिवन बिलो. सबसे पहले एक चीज आप ये समझ लेना कि वॉल्यूम के अंदर ना तीन चीजें आती हैं विच इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. वॉल्यूम का मतलब होता है जिसमें तीन चीजें आती है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. और क्यूबॉइड के लिए मैंने आपको देखिए यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि क्यूबॉइड क्या होता है. देखिए क्यूबॉइड इस तरीके का होता है. अगर आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हाइट है और लेंथ और ब्रेथ दोनों चीजें आती हैं. तो ये हाइट होते हैं यानी कि इस शेप में होता है. ये डायमेंशंस बेसिकली इसके ये होते हैं डायमेंशन जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट आती है. तो हमें इसकी बेसिकली वॉल्यूम, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम दी हुई है. अब इस वॉल्यूम के थ्रू हमें बेसिकली इसकी डायमेंशंस निकालने हैं क्यूबॉइड के, यानी कि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीन चीजें हमें निकालनी है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को. सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज खुशबू जैन एंड वैदिक मैथ्स मास्टर इज माय चैनल नेम. सो इन दी टुडे सेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने वैदिक मैथ्स की अभी तक भी ट्रिक्स को फॉलो नहीं किया है या चेकआउट नहीं किया है फॉर योर फास्टर कैलकुलेशन, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं. जाइए और फटाफट से चेकआउट कीजिए, क्योंकि आपके 10th के बोर्ड्स में बहुत हेल्प करने वाला है. बजाय कि आप 10th में सीखिए, आप उस कोर्स को अभी ही अपना सीख सकते हैं कि आपके क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, पाइथागोरस ट्रिपलेट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सभी में बहुत हेल्प करेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. तो देखिए इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक चीज समझेंगे कि आप कहेंगे कि यहाँ पे 3x स्क्वायर दे रखा है माइनस 12x, और x के साथ में यानी कि स्क्वायर दे रखा है, तो हम इससे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीन चीजें कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो तीन चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं. क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो जाएगा. अब आप देखिए कैसे करना है. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते देखिए. सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया होगा ये 3x स्क्वायर माइनस 12x. ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन देखते हैं इसका. सबसे पहले आपको दिया होगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 12x. तो 3x स्क्वायर माइनस 12x में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 आपको कॉमन जा रहा है. देखिए 3 की टेबल में 12 भी आता है, 3 भी आता है, तो 3 कॉमन जाता है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को कॉमन निकाल लीजिए, और आप देख सकते हैं कि इसके पास x2 टाइम्स है और इसके पास x1 टाइम है, यानी कि एक x भी कॉमन निकाल सकते हैं. तो x कॉमन निकाल लीजिए और आपके पास बचा यहाँ पे x माइनस 3 4 ज़ा 12 यानी कि 4. तो अब आप देख सकते हैं कि 3x x माइनस 4 आपका ब्रैकेट में आ गया. अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ये आपका एक ही फैक्टर मिल पा रहा है आपको, तो किस तरीके से हम तीनों फैक्टर्स निकाल पाएंगे. देखिए बहुत ईजी है. आप एक काम भी ये भी तो कर सकते हैं कि 3x को स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं. कैसे, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय x, और ये भी ऑलरेडी मल्टीप्लाई में ही है, तो मल्टीप्लाई आपका आ गया एक ब्रैकेट में x माइनस 4. अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 3 एक फैक्टर, x एक फैक्टर और x माइनस 4 एक फैक्टर. यानी कि अगर मैं बात करूं, लेट सपोज, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये हमारा अपना थिंकिंग है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि इसमें से प्रॉपर लेंथ, ब्रेथ, हाइट कौन सी है. तो सिर्फ सपोज करके चल रहे हैं, लेट करके चल रहे हैं कि लेंथ और ब्रेथ और हाइट की अगर हम बात करें, तो जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है वो उसकी लेंथ हो जाएगी, देन नेक्स्ट इसका ब्रेथ हो जाएगा, एंड देन नेक्स्ट इसका बेसिकली आपका हाइट हो जाएगा. तो ये आपका फाइनल आंसर आता है. सो बहुत इजी था, बहुत इजी था. क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो गया, एंड आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट. फ्रेंड्स नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट. अब आप देख सकते हैं 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k. अब आप देखिए ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि ये इस क्वेश्चन को इसके बेसिकली फैक्टर कैसे निकालेंगे, लेंथ, ब्रेथ और हाइट भी कैसे निकालेंगे. देखिए सबसे पहले आपको 12ky स्क्वायर दे रखा है प्लस 8ky दे रखा है एंड देन माइनस 20k दे रखा है. अब आप देख सकते हैं कि ये तीनों ही नंबर्स बेसिकली इवन भी हैं, और तीनों ही नंबर्स 2 से तो जा रहे हैं, लेकिन 2 से जाने के बाद में भी दोबारा नंबर ऐसा होगा कि दोबारा से 2 से जाएंगे. तो देखिए 4 की टेबल में 12 भी आता है, 8 भी आता है, 20 भी आता है. तो क्यों ना मैं इसके अंदर से 4 को कॉमन निकाल दूं. 4 कॉमन निकालूंगी तो अब आप देख सकते हैं के भी मेरा कॉमन निकल रहा है, एक के और एक के, यानी कि तीनों के पास के है और एक है, सिंगल है. इजीली मैं इसका यहाँ पर के भी कॉमन निकाल सकती हूँ. तो 4 के टेबल में 12 आता है आपका 3 पर, तो 3 आ गया, एंड वाई स्क्वायर एज इट इज, क्योंकि के हमारा कॉमन निकल चुका है. उसके बाद आ गया यहाँ पे 4 टू ज़ा, एंड के कॉमन निकल गया सिर्फ वाई, एंड माइनस 4 5 ज़ा, एंड देन के कॉमन निकल चुका है सिर्फ इतना, यानी कि 5. अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको फैक्टर करना है. अब आप देख सकते हैं कि जो ये पूरा आपके पास में डिजिट आई है, इसके अंदर जो स्टार्टिंग की डिजिट होती है इसकी लास्ट के डिजिट से मल्टीप्लाई होती है, यानी कि मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर
आप कहेंगे 15। ठीक है, 3 5 ज़ा 15 मेरे पास नंबर आ गया। तो जो मेरे पास नंबर मल्टीप्लाई करके आता है, उन्हीं दो नंबर मुझे ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 15 आए और प्लस करके मेरे पास 2 आए। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मेरे पास जो 15 नंबर आना चाहिए वो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और एडिशन करके मेरे पास जो नंबर आना चाहिए वो आना चाहिए 2। अब आप देख सकते हैं कि बहुत इजी है। अगर मैं बात करूं 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 3 5 ज़ा 15 में 3 और 5 में यहाँ लिख देती हूँ और 5 3 यहाँ लिख देती हूँ। लेकिन अब मुझे प्लस और माइनस का देखना है। क्या देखना है कि यहाँ इसके साथ माइनस है लेकिन यहाँ बीच में प्लस है, यानी कि ये तो आपको पता ही होगा कि बड़ी डिजिट के साथ प्लस आएगा, छोटी डिजिट के साथ में माइनस लेके चल लेती हूँ। तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 2 आ जाएगा विच इज पॉजिटिव। और 5 इंटू 3 आपका 15 भी हो जाएगा और आपका साइन आ जाएगा यहाँ नेगेटिव, क्योंकि एक के साथ आपके साथ माइनस है ऑड और ये माइनस आ जाएगा। तो देखिए ये आपका फैक्टराइज हो गया, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3y² एंड देन आप लिखेंगे यहाँ पे -3y और +5y। ठीक है, एंड देन -5। अब आप कहेंगे कि मैंने यहाँ पर 5y पहले क्यों नहीं लिया, जैसे 5 पर -3 था। तो 5 मैंने पहले यहाँ पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे इजी लगा कि अगर मैं 3 पहले कर दूं तो 3 3 यहाँ पे दो ब्रैकेट्स में कॉमन निकल सकता है और 5 5 में 5 कॉमन निकल सकता है, विच इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर मी। अगर आप यहाँ पे 5 5 भी लेते तो भी आपका सेम आएगा, यानी कि इन बोथ द केसेस यू विल गेट द सेम आंसर। तो आप चाहें तो 5 5 भी यहाँ पर ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। बट मुझे लगता है कि अगर आपके लिए कुछ इजी है, कुछ आपको कन्वीनियंट लगता है, कंफर्ट रहेगा, जिसमें आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, फैक्टर कर पाओगे, तो वो बेटर रहेगा। देखिए अब मैं सिंपल वही जैसे पहले दो ब्रैकेट्स लेती थी, इस तरीके से दो ब्रैकेट्स मैंने ले लिए सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो अब मैं सिंपल क्या करूंगी, इसको मैं दूसरे कलर से कर देती हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर होगी। ये दो ब्रैकेट्स मैंने लिए हैं और ये वाले साइन के साथ ही दो ब्रैकेट्स लिए हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुझे कॉमन निकालना है, विच इज 3 कॉमन निकल जाएगा और y भी कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको बड़ा ब्रैकेट ले लीजिए और ब्रैकेट के अंदर आप ले लीजिए y। कॉमन बचा आपके पास सिर्फ यहाँ पे और -1, क्योंकि जब भी हमारे पास यहाँ सब कुछ निकल जाता है तो इसके पास सिर्फ 1 बचेगा और इसके पास सिर्फ y बचा। ठीक है, उसके बाद अब आप देख लीजिए यहाँ पर आपका प्लस आएगा साइन, और प्लस साइन के बाद में आपका आ जाएगा यहाँ पे 5 कॉमन, तो आपके पास अंदर बचा y-1, तो ये आपका बन गया। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं 4k और मल्टीप्लाई में अब आप देख सकते हैं कि ब्रैकेट में आपके पास एक तो y-1 बच गया, यानी कि y-1 आपके पास कॉमन आ रहा है, और 3 - 5 + 5, यानी कि रेस्ट ऑफ द डिजिट का भी हम एक ब्रैकेट बना लेंगे विच इज 3y - 5 + 5 सॉरी। तो ये ब्रैकेट बन गया। अब आप देख सकते हैं 1 2 एंड 3 तीन फैक्टर्स आपके यहाँ तैयार हो गए हैं। इसको मैं रब कर देती हूँ यहाँ पर। तो इसको रब करने के बाद में यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। लेट सपोज लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ये डिसाइड नहीं है कि लेंथ कौन सी है, ब्रेथ कौन सी है, हाइट कौन सी है। तो जस्ट एन अजम्पशन कि हम ये लेंथ ले रहे हैं, ये ब्रेथ ले रहे हैं और हाइट ले रहे हैं। तो जो पहले है वो हम लेंथ ले लेते हैं 4k, जो ब्रेथ है वो नेक्स्ट वाले ले लेते हैं y-1 एंड 3y-5, ये आपकी होगी हाइट। सो दिस इज द बेसिकली आंसर। सी बहुत इजी था, फैक्टर आपने ऑलरेडी सीख रखे थे, अभी भी सीख लिए, बट अभी भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। एंड आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टिप्स मिलती रहेंगी आपको सारे 9th क्लास के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्लस उसके साथ एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जरूर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, जैसे कि मैंने नंबर सिस्टम वाले चैप्टर के भी प्रोवाइड करे। अब मेरे सेकंड चैप्टर खत्म हो गए तो ऑब्वियसली इसके सारे एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितने भी है मैं 2 3 4 सेशंस में कंप्लीट कर दूंगी। मैं लगातार डालूंगी, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टिल देन बाय एंड स्टे हेल्दी।